तो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र ठाकरे और अभी हम आए हैं ग्राम जाम। जो यहाँ का शिव मंदिर है उसके ऊपर में एक वृक्ष है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मेरा नाम है शैलेंद्र ठाकरे और अभी हम आए हैं ग्राम जाम। और यहाँ पे एक जो मंदिर है वो एक शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है। और यहाँ पे जो शिव मंदिर है यहाँ पे अर्धनारीश्वर का भी मंदिर है। और जो यहाँ का शिव मंदिर है उसके ऊपर में एक वृक्ष है जिसकी अभी तक कोई भी जानकारी फॉरेस्ट विभाग या अन्य किसी संत के माध्यम से नहीं मिल पाई है कि वृक्ष का नाम क्या है। और वो वृक्ष त्रेता युग से यहाँ पे है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है कि त्रेता युग के समय में मंदिर का निर्माण हुआ था, मगर ये मंदिर का जो निर्माण है ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक आष्टा, दूसरा जाम और तीसरा बहाकल, ये तीनों जगह के मंदिर की नींव एक साथ रखी गई थी। और ये मंदिर अभी अपूर्ण है, मगर इसकी जो छत है, छत के ऊपर में एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी मान्यता है कि इसका जो फल है, फल के अंदर से शिवलिंग की आकृति और नाग की आकृति की फल अंदर से दिखाई देते हैं। तो गाइस वीडियो में हम आपको, अगर फल हमारे समक्ष हो तो हम आपको अवश्य दिखाएंगे। और गाइस हम आपको इसके बाद में लेकर के चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे कुछ ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं हैं जो पुरातन काल की है, उसके भी विषय में हम आपको बताएंगे। तो गाइस हम आपको लेकर के चलते हैं। और इसका जो संपूर्ण एड्रेस है यह है ग्राम जाम, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। तो गाइस जब भी आपका इधर में आना हो या ना भी हो तो आप कम से कम कोशिश करें कि कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो बने रहें मेरे साथ। तो नमस्ते दोस्तों, जैसे हमारे साथ में भी ग्राम जाम के हम लोग जो मंदिर आए हैं, यहाँ पे ग्रामवासी जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ जानकारी लेते हैं मंदिर के विषय में। तो सबसे पहले जी आपका परिचय ले लेते हैं। मेरा परिचय है वंदना गोस्वामी, गिरी जाम। जैसे हमारे सामने में मंदिर है और मंदिर के ऊपर में एक वृक्ष है, तो वृक्ष के बारे में कुछ जानकारी तो अभी कुछ नहीं है। संत लोग आए, उनने भी जानकारी लगाई, इसका निरीक्षण नहीं हो पाया है। और जैसे आप बता रहे थे यहाँ पे कुछ ऐसी मान्यता है कि जो वृक्ष में जो फल फले हुए हैं तो तोड़ने में वहाँ पे कुछ शिवलिंग के आकृति के फल दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई देते हैं जी। और ये मंदिर की स्थापना कब हुई, इस विषय में कोई जानकारी हुआ? नहीं, इस विषय में हमें पता नहीं। जी, तो धन्यवाद आपका। ये जो मंदिर है ये आष्टा का मंदिर, बहाकल का मंदिर और जाम का मंदिर, ये तीनों मंदिर एक साथ में ही एक ही दिन में इनकी नींव रखी गई थी, मगर किसी कारण से वो मंदिर की नींव पूरी नहीं हो पाई। तो आधा अधूरा ही मंदिर यहाँ पे अभी बना हुआ है। और मंदिर की जो छत है, छत के ऊपर में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी अभी तक फॉरेस्ट विभाग या किसी भी संत के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि किस वृक्ष का नाम, या फिर इसमें जो फल लगते हैं, फल में कुछ पत्तियाँ हैं बारीक बारीक पौधे में, मगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं किस चीज़ का ये वृक्ष है। और जो फल है, फल में जो जानकारी हमको ग्रामवासी से मिल रही है कि फल के अंदर में तोड़ने पे यहाँ शिवलिंग की आकृति की फल दिखाई देते हैं। और उसमें फल के अंदर में और कुछ नाग सांप का चिन्ह। तो जैसे बता रहे हैं कि नाग सांप का एक चिन्ह दिखाई देता है, शिवलिंग की आकृति दिखाई देती है फल के अंदर में। और हम आपको भी लेकर के चलते हैं और मंदिर की ओर। तो गाइस आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर।
तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, सामने हमारे एक नंदी महाराज है और उसी के सामने में शिवलिंग है और ये पीछे का भाग है। तो हम आपको सामने से दर्शन कराते हैं। यहाँ पे जो मंदिर है गाइस, यहाँ पे जो आप मूर्ति देख रहे हैं हमारे सामने, ये शिवलिंग और इनके ऊपर में जो नाग साप है और सामने नंदी महाराज है, ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत प्रतिमा है। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो रहस्य है, इसी मंदिर की छत के ऊपर में एक ऐसा वृक्ष है कि जिसका अभी तक अस्तित्व का पता कोई नहीं लगा पाया है और वो बिना मिट्टी के मंदिर के छत के ऊपर में खड़ा है। आप देख सकते हैं। ये मंदिर है और ये अपूर्ण मंदिर है। अभी किसी जिस समय नींव रखी गई थी तो तभी से ये मान्यता है ग्रामवासियों की कि त्रेता युग से मंदिर के ऊपर में ये वृक्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से छत के ऊपर में बहुत बड़ा वृक्ष, वो भी त्रेता युग से अभी तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके में जो फल लगे हुए हैं, तो मान्यता ऐसी है कि फल को जब तोड़ते हैं तो फल के अंदर में शिवलिंग की आकृति का और साथ में जो नाग सांप है उनकी आकृति की यानी प्रतिमा दिखाई देती है। हम आपको कराते हैं दर्शन अर्धनारेश्वर के, और जिनके बीच में श्री गणेश भी है। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये अर्धनारेश्वर शिव शंकर की मूर्ति है और यहीं साथ में है मोन नत्थु जी कटरे द्वारा यहाँ मूर्ति रखी गई, एक संत महाराज की है। तो इसके बाद गाइस आपको हम लेकर के चलते हैं हनुमान मंदिर की ओर। वो भी अपने आप में बहुत एक अद्भुत है। हाय गाइस, ये हमारे दीपक भाई और ये अपना जो शिव जी का मंदिर, और इन्हीं के ऊपर में है ये वृक्ष जो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतना भार को सहते हुए भी वो एक मतलब चट्टान के ऊपर में, बोलो आप, क्योंकि एक छत है, छत चट्टान के ही रूप में है, इसके ऊपर में विराजमान है। और त्रेता युग से अभी तक इसके दर्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। और ये हमारे जो हनुमान महाराज है, आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित है। और ये हमारे हनुमान महाराज, ये भी एक अद्भुत प्रतिमा है साथियों। और यहाँ पे जो पुरातन काल की प्रतिमा है और यहाँ और भी ऐसी मूर्तियाँ हैं, ऐसी प्रतिमा बनी हुई है कि जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और गाइस इसके पहले जो हमने आपको ब्लॉग दिखाए थे देवगांव का, तो ऐसा लगता है साथियों कहीं ना कहीं वो भी त्रेता युग की प्रतिमा है और उसी स्वरूप में यहाँ नंदी महाराज की प्रतिमा, ये फूल की प्रतिमा बनी हुई है। तो इसका भी कोई ना कोई रहस्य उस जगह के साथ में हो सकता है या उस व्यक्ति के साथ हो सकता है कि जिसने इस प्रतिमा को रचा था। तो कहीं ना कहीं में मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ ग्रामवासियों की आस्था है कि ये सभी हमारे त्रेता युग से चलते आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जैसे त्रेता युग के बारे में ग्राम पंचायत देवगांव भी बता रही थी और ग्राम पंचायत जाम भी बता रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अवशेष जो है ये त्रेता युग के ओर ही दर्शाते हैं। तो गाइस हमारे वीडियो के साथ में बने रहे, ऐसी ही और बहुत सी मनमोहक चीज़ें या दर्शन के पात्र जो आपको दृश्य है हम दिखाएंगे। और आपको जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो स्वीकृत मूर्तियां हैं और जो डेटा है उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे और दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं जो हर मंदिर में जो मिल रही है हमें पुरातत्व विभाग की या बहुत त्रेता युग की या पुरानी जो भी कलाकृतियाँ हैं या जो भी प्रतिमा है, तो उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जैसे आप फिर से और एक बार मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये सेम जो मूर्ति है, इस प्रकार की ही प्रतिमा हमें मतलब प्रॉपर तो नहीं मिल रही है, मगर लगभग मैच खाती हुई प्रतिमा जो है
ये हमें देवगांव ग्राम पंचायत, वो जो इसके पहले आपको जो ब्लॉग दिखाए थे उसमें भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आजू बाजू में जो यहाँ के ग्राम निवासी के मकान बने हुए, उसी के बीच में ये मंदिर है। हमारे बीच में अभी जुड़े हुए हैं यहाँ के ग्राम निवासी, हम उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं मंदिर के विषय में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। तोरणलाल पटले, ग्राम जाम, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट। तो जैसे अंकल जी हमारे सामने में अभी यहाँ पे जो वृक्ष है, वृक्ष शिव मंदिर के ऊपर में खड़ा हुआ है, जिस पे कोई मिट्टी का सहारा नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा सहारा नहीं है कि वो वृक्ष वहाँ पे खड़ा रहे इतने सालों से जैसे मान्यता है। तो इसके विषय में कुछ बताइए कि ये कहीं ना कहीं अद्भुत एक नज़ारा है, तो इसके विषय में कुछ जानकारी हो। इसमें जानकारी क्या है, जैसे पत्थरों का चट्टान पर है, मुंडे है कालम जैसे पत्थरों के, उन पर खड़ा है। इसमें क्या है, कोरोना काल में भी इतना काल आया तो यहाँ के ग्रामवासी कोई नहीं मरे, कोरोना में बहुत मरे ना, ऐसा है। इसके वृक्ष से कोई संतान वाले जिसकी ये रही फल है, फल से भी किसी को फ़ायदा होता है, ऐसा। और ये कई सदियों से बना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी नहीं बताया कि कौन से सन में बना है, क्या बना है करके। तो जैसे और कुछ ग्रामवासियों की मान्यता है कि ये त्रेता युग में मंदिर का निर्माण हुआ था। हाँ, अब ये तो न मालूम, त्रेता युग पर कई सदी से। फिर ये क्या है, शिव जी का है इसमें, तो ऐसा है इसमें। और यहीं हमारे बीच में जो हनुमान मंदिर है, इसकी भी कोई ऐसी व्याख्या हो या कोई गाथा हो? ये भी साथ में ही बना है। अभी क्या है, कहीं वाले ने इनको ना जला दिए थे, फिर ये रहा ना, अभी कटंगी बंद रहा बहुत। तो अच्छा, यही मूर्ति के बारे में? हाँ, यही मूर्ति को। तो गाइस अभी जो आप बीच में न्यूज में देख रहे थे कि जो जाम का जो मंदिर, हनुमान मंदिर में जो जला दिया गया था, तो ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर हमारी जो आस्था है, आस्था को ठेस पहुँचाई गई थी और इस मंदिर को जला दिया गया था। तो अभी हम उसी जगह में खड़े हैं और मूर्ति को अंगार के द्वारा जला दिया गया था, और ये बहुत कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। फिर प्राण प्रतिष्ठा बाद में करवाए हमने तो इसके बाद में ग्रामवासियों ने मिलकर के इनकी प्राण प्रतिष्ठा पुनः करवाई है। तो और अंकल जी, जैसे ये जो मंदिर है, ये बोलते हैं कि अभी ये मंदिर अभी अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ है। देखो अधूरा क्या है, यहाँ तक के पहिया थे, अब कई जमाने के कई टूटे होंगे, कई कालों से है ना, अब ऐसा है अधूरा। जैसे हमने खुदवाए थे तो मुरम के पहिया गया थे, सब थे, चट्टानी भी थी कई। और ये पेड़ का भी क्या है, फॉरेस्ट वाले भी आते तो कोई नाम नहीं बताते इसका काय का पेड़ है कई के। और जैसे कटरे जी के द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी, वो साधु संत जी का आपको नाम पता है? ये प्राण प्रतिष्ठा अभी करवाए? जी जी, वो जो मंदिर है सामने में। नहीं तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो पाठक है, मड़ी टोले वाले आए थे। हाँ जी। तो और अंकल जी, जैसे मान्यता है यहाँ पे, और जैसे हमने कहीं से जानकारी मिली है कि जो फल है जिस पेड़ का, इस फल के अंदर में शिवलिंग और नाग भगवान की और गणेश गणेश जी की भी 3 प्रकार का होता है। अभी तो फल कवला है तो उसमें ये 3 चिपड़ी रहती है, अंदर का भाग रहता है शिवलिंग के आकार का। फिर इनको खाने में भी बिल्कुल स्रोत लगता है, बिल्कुल ऐसा है। जिसने जो भाव से ये किया ना, उसका फ़ायदा भी होता है कईयों को। छिंदवाड़ा से भी आते हैं, गए वर्ष चिन्मय पांडे जी आए थे हरिद्वार से देखने करने। 1-2 फल है, आंसू गर्मी के कारण कम लगाए, नहीं तो फल है अभी। हाँ, ये पकता कब है ये फल? पकने का कब हो जाता है? हाँ, अभी वो कच्चे को भी, और अभी तो वो क्या हवा से गिर जाता है, बस अभी महीना 15 दिन में वो गिरेगा, नहीं तो हर वर्ष तो लड़के बच्चे चेक करते थे। और सबसे बड़ी चीज़, इतना बड़ा पेड़ वहाँ है तो ना हवा से लुढ़कता, कई ज़मीनों के पेड़ गिर जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, फिर इसकी शाखा भी नहीं टूटी हुई, ऐसा है। तो गाइस, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है कि जो हमारे संसार में जिस प्रकार से हवा, भूकंप आते हैं इत्यादि आती है, इतनी हवा धूल, तो अच्छे डबल मंजिला, 3 मंजिला मकान नहीं रह पाते, बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं। और ये जो पेड़ है आपके सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि जो कई सालों से, मतलब मान्यता है कि त्रेता युग से पेड़ है इस छत के ऊपर में, फिर भी अभी तक इसको किसी प्रकार की कोई आहत नहीं पहुंचा है, ना इसकी जो शाखाएं गिरती है, और ना ही ये पेड़ को अभी तक कोई समस्या हुई है। वो आज भी सटीक इस स्थान पे, एक ही स्थान पे खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ये अद्भुत दृश्य है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम कभी
भी अपने जीवन में एक बार या आपको और उससे ज़्यादा मौका मिले तो यहाँ आकर के दर्शन अवश्य करें और भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री शिव जी का आशीर्वाद अवश्य ले। और यहाँ पे एक अर्धनारेश्वर शिव जी की प्रतिमा भी है, तो उनके भी दर्शन आप अवश्य करें। उन्हीं के बाजू में हमारे गणपति देव महाराज भी विराजमान है। यहाँ पे जो हमेशा यहाँ पे पुराण होता है, तो शिवरात्रि में, तो शिवरात्रि पर्व में 7 दिन का रहता है। तो जैसे यहाँ जो पुराण होता है, यहाँ शिवरात्रि में 7 दिन का हर साल पुराण होता है और वहाँ पे बहुत सी जनसंख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं और सब अपने आस्था का केंद्र है। फिर आखिरी दिन में भंडारा होता है, जैसे नंदी भी आते हैं जिनको फ़ायदा हो गया, नंदी भी और समझते तो जिनको फ़ायदा होता है तो कई लोग यहाँ नंदी जी भी लेकर के आते हैं और बढ़िया ही धूमधाम से 7 दिन यहाँ पुराण कर लास्ट दिन श्रद्धालुओं को भंडारा के माध्यम से उनको प्रसाद वितरण की जाती है। और इसी के साथ गाइस अब हमारा लगभग एक ब्लॉग समाप्त होता है और हम आपको लेकर के चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे ये जो धाम है, धाम का जो नाम है ये है जामेश्वर धाम। ये स्थित है जाम, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में। तो इस लोकेशन के माध्यम से आप आकर के जामेश्वर धाम में भगवान शिव, भगवान हनुमान और ये जो कई समय से जो पेड़ छत के ऊपर में अपने अस्तित्व बनाए हुए हैं, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एवं कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।